वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट डेरीज। तो इतने दिनों के बाद मैं आ चुका एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे। पिछले वीडियो को आप लोगों ने देखा था, बहुत पसंद किया था, बहुत सारे कमेंट्स एंड डीएम मुझे आए हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एक वीडियो बना के पूरा क्लियर करके डालो, हम इस इंजरी से कैसे निकल सकते इस इंजरी से, और ये इंजरी होता है क्या, एसीएल क्या होता है, पीसीएल क्या होता है, मेनिस्कस क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको सब क्लियर करूंगा कि क्या होता है। चलिए चालू करते इस वीडियो को बिना किसी। मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ आशीष मूर्ति, आपके झारखंड जमशेदपुर से। फरवरी में हमारे एक लीग हो रहा था और टूर्नामेंट का रूरल प्रीमियर लीग करके, उसमें हमारे दूसरा या तीसरा मैच था। तो उस दौरान मैं विकेट कीपिंग कर रहा था फर्स्ट इनिंग्स तक। तो मैंने विकेट कीपिंग करते हुए आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ वीडियो लगा दूंगा, उसमें देखना। उसमें मैंने जब डाइव मारा तो हुआ क्या था कि जो मेरा नी था वो ग्राउंड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर गया था। तो उसमें क्या था कि जो ग्राउंड था उसका सरफेस भी ठीक नहीं था, उसके चक्कर में मेरा नी जैसे ही डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया, तो जब नी ऐसे कॉन्टैक्ट किया तो मुझे उस दौरान कुछ फील नहीं हुआ था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि जितने भी मेरे सीनियर्स एंड डॉक्टर्स जिससे मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि जब एसीएल टूटता है या कुछ भी नी में इंजरी आती है, जब आप खेल रहे हो तो एक पॉपिंग साउंड होता है। तो उस दौरान तो कुछ पता नहीं चला था क्योंकि सब जल्दी जल्दी में हो चुका था और मैं बहुत एक्साइटेड था उस कैच को लेकर, क्योंकि बहुत अच्छा कैच था मेरे लिए, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट कैच था। तो उस दौरान मुझे कुछ फील नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं जब वापस अपने घर आया तो घर आने के बाद मुझे हल्की नी में पेन हुआ और कुछ स्वेलिंग वगैरह नहीं हुआ था। तो मैंने ऐसे नॉर्मल पेन समझ के इग्नोर मारा। तो कुछ दिन के बाद हम गए, बहुत सारे मैचेस खेले। तो एक दिन मैं ना जब एक मैच खेल के आया था, मेरी नी में बहुत जोर पेन था, उसके कारण से मैं चल नहीं पा रहा था और ये सीढ़ी चढ़ना पड़ा। सीढ़ी में चढ़ नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने सीढ़ी को चढ़कर अपने घर पे पहुंचा और मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मेरे नी में बहुत पेन कर रहा है। तो पापा ने बोला कि चलो कल हम लोग डॉक्टर के पास लेके कंसल्ट। तो डॉक्टर से जब मैंने कंसल्ट किया तो डॉक्टर को भी डाउटफुल लगा कि मेरे एसीएल में टेयर हुआ होगा। तो डॉक्टर को लगा कि लो ग्रेड टेयर होगा। डॉक्टर ने एमआरआई को रिफर किया। एमआरआई जब हुआ तब एमआरआई में एसीएल थर्ड ग्रेड टेयर था, जिसमें मेरा एसीएल कंप्लीट टेयर हो गया था। मेनिस्कस में ग्रेड 1 चेंजेस था, मेनिस्कस भी डैमेज हो गया था और पीसीएल में हल्का जो ब्लॉकिंग टाइप के होते हैं ना वो होता है। एसीएल जो होते हैं, एसीएल का फुल फॉर्म होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एसीएल का काम क्या होता है, ये जो नी के हमारे तो बोन होते हैं वो नी को हमें जोड़ के रखता है। तो एसीएल इंजरी क्रिकेट और फुटबॉल में बहुत ही कॉमन है। हमारे इंडिया के विकेट कीपर ऋषभ पंत का भी एक्सीडेंट में एसीएल डैमेज हुआ था। तो एसीएल एक विकेट कीपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप विकेट कीपिंग करते हैं एसीएल एक स्प्रिंग टाइप का काम करता है आपको अप एंड डाउन करने के लिए। तो डॉक्टर ने मुझे मतलब जैसे ही मेरा एमआरआई का रिपोर्ट आया तो डॉक्टर शॉक हो गए थे कि वो मुझे उसने कहा कि भाई तो इतना दिन से कैसे मैच खेल रहा। मैंने कहा कि सर मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था, क्या हुआ है क्या नहीं, मुझे लगा नॉर्मल पेन है, मैं पेन किलर्स दे रहा था, मैच खेल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से बहुत जोर पेन उठा। तो डॉक्टर ने कुछ दिन के बाद सर्जरी रेफर कर दिया। तो मैं एडमिट था हॉस्पिटल में एंड 22 फेब को मेरा सर्जरी हुआ। सब कुछ अच्छा था और नॉर्मल था। तो एसीएल के सर्जरी में मेनली होता क्या है कि आपका जो नी होता है उसमें से कट लगा के एक ग्राफ्ट लेता है। ग्राफ्ट जो होता है उसको एसीएल के फॉर्म में उसको बनाया जाता है एंड उसको बनाने के बाद एक स्प्रिंग टाइप के होता है, उसको पास करके मतलब वो करके ज्वाइन करके एक स्क्रू से आपके नी में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसीएल कर दी थी। तो इसके बीच आपको स्पोर्ट्स से तो दूर ही रहना पड़ेगा। 3 to 6 मंथ आपको स्पोर्ट्स पे नहीं रहना रहता। अगर आप स्पोर्ट्स पे जाइएगा तो एसीएल टेयर फिर से हो सकता है, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल एसीएल है। जो भगवान ने मुझे एसीएल दिया था वो टूट चुका था, तो मुझे कंप्लीट मना कर दिया गया था कि तुम स्पोर्ट्स पे नहीं जाओगे। एंड उसी के साथ मेरा 2 मंथ का बेड रेस्ट था। तो आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में मैं देखा ही होगा कि मैं वॉकर लेके 2 मंथ्स तक चल रहा था एंड मेरे नी में एक नी ब्रेस लगाया हुआ था 2 मंथ्स के लिए। तो 2 मंथ्स के बाद हुआ क्या ना कि मेरा नी ना कंप्लीट बेंड नहीं हो रहा। कंप्लीट बेंड मतलब कि जैसे ये मेरा नी है ये पूरा बेंड नहीं हो रहा था यहाँ तक। तो उसको बेंड करने के लिए मैं फिर से एडमिट हुआ था 22 मार्च को।
तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने मेरा नी का बेंडिंग को लेके एक्सरसाइज वगैरह कराया, बहुत पेनफुल था क्योंकि नी ब्लॉक हो जाता है। आप 1 महीना तक नो मूवमेंट, ना कुछ करें, ना पैर मोड़ सकते हैं, ना चल सकते हैं, बहुत पेन करता है। तो उसको लेकर मुझे बहुत पेन हुआ था नी में, तो नी बेंडिंग मैं नहीं कर पा रहा था। तो नी बेंडिंग को ठीक करने के लिए मैं 1 वीक तक हॉस्पिटल में एडमिट था और डॉक्टर्स ने नी को मेरा फ्री किया। नी 45 डिग्री से ज्यादा मुड़ नहीं पा रहा था, तो 45 डिग्री से फिर 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री के बाद 110 डिग्री जैसे कुछ हुआ था, तो उन्होंने मुझे डिस्चार्ज कर दिया एंड कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह बताए। तो पूरे रियाब वगैरह वो कंप्लीट करके 3 मंथ्स लगा वापस रनिंग में आने के लिए। तो आपको क्या करना है कि ACL सर्जरी होने के बाद अचानक से कुछ नहीं करना है, क्योंकि सब चीज एक प्रोसेस से चलता है। अगर आप उस प्रोसेस को नहीं जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ACL बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक एथलीट के लिए। ये स्पेशली क्रिकेट के लिए नहीं है, मैं सारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बता रहा हूँ जो रनिंग रिलेटेड स्पोर्ट्स में, जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, फिर आपका रग्बी हो गया, हैंडबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इसमें आपके ACL बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ACL सर्जरी के बाद मेनली होता क्या है ना कि जो आपका नी रहता है, आपके नी ना मसल लॉस करना चालू कर देता है और नी के जो अराउंड जो पोर्शन रहता है वो पूरा स्वेल हो जाता है। बहुत जोर स्वेल कर गया था मेरा। और होता क्या है कि इसमें आपका क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और साथ ही साथ आपका काफ, वो आपका पूरा वीक हो जाएगा और पूरा लूज हो जाएगा। तो सर्जरी के बाद मैंने दोनों पैर को कंपेयर किया, तो मेरा राइट पैर में बहुत मसल्स मुझे लगे, तो लेफ्ट में, तो मुझे लगा कि सर्जरी करके मेरे जितने भी पैर में मसल्स है उसको निकाल दिए। बाद में मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया कि ये रीजन क्या होता है। तो डॉक्टर ने बताया कि जब सर्जरी होता है तो बहुत सारा मसल एंड वाटर लॉस होता है। तो उस ACL सर्जरी के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपका जो ग्राफ्ट है तो उसको रेस्ट देना है। उसको आपको मैक्सिमम 12 वीक्स लगता है ग्राफ्ट को सेटल होने के लिए नी में। तो ग्राफ्ट सेटल होने के बाद आप मतलब वॉकिंग कर सकते हैं, हल्का फुल्का रनिंग कर सकते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स मुझे रनिंग के लिए और साइकिलिंग के लिए डॉक्टर ने कहा था। तो धीरे धीरे करके मैंने रनिंग चालू किया। रनिंग चालू करके मैंने हल्का नॉकिंग चालू किया। नॉकिंग चालू करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत नेट्स किया। नेट्स करने के बाद मैंने कुछ सेशन किया बॉलर्स के साथ। बॉलर्स के साथ सेशन करने के बाद मैंने अपना नी सर्जरी के बाद पहला टूर्नामेंट खेला, JPL करके, जैन प्रीमियर लीग करके, जिसमें हमारी टीम रनर्स अप हुई थी। लक्ष्य भैया के कारण मैं इस टूर्नामेंट को खेल पाया, क्योंकि मुझे बहुत मतलब क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं टूर्नामेंट खेलूं, वापस अपने स्पोर्ट में जाऊं, क्योंकि धीरे धीरे मैं ठीक हो चुका था। जब ड्यूरिंग एंड आफ्टर 3 मंथ्स में अगर आपको बोलूं तो मैंने पूरा होप छोड़ दिया था क्रिकेट को, क्योंकि मैं 2 से 3 बार एडमिट हो चुका था मेरे नी को लेके। एंड बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि पॉसिबल है क्रिकेट में आना, करियर खत्म हो गया तेरा, आप कुछ नहीं कर सकते क्रिकेट में। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, गॉड्स प्लान, ऊपर वाला चाहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। खेले, मैचेस खेले। एंड कुछ दिन पहले हमने अपने मेरी टीम JSR सुपर किंग्स के साथ JBCC के कैप्टन महेश माही, उनके साथ हमने सीरीज रखा था 5 मैच का, लेकिन वो 3 मैच का ही हो पाया, जिसमें हम 2-1 से हार गए। लास्ट वाले मैच में हमारी टीम ने कमबैक किया था। तो धीरे धीरे मैं क्रिकेट में आ चुका हूँ और दिसंबर एंड नवंबर के मिड में डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं विकेट कीपिंग फिर से कर सकता हूँ। तो मैं हल्का फुल्का विकेट कीपिंग को लेकर प्रैक्टिस कर चुका हूँ। हल्का फुल्का मैंने विकेट कीपिंग को लेकर प्रैक्टिस चालू किया है, मतलब साइडवेज वगैरह हो गया, क्योंकि डायरेक्ट कोई चीज में जाना पॉसिबल नहीं है। अगर जाऊंगा तो फिर दिक्कत होगा, फिर सर्जरी होगी, तो सर्जरी फिर खेलते रहूंगा। तो उसको लेकर, और आपको सबसे मेन चीज करना है कि ACL टेयर होने के बाद अब कुछ भी आपका नी का सर्जरी वगैरह होता है, आपको सबसे पहला चीज अपने पे ध्यान देना है कि रश नहीं करना कोई चीज को लेकर, क्योंकि रश करिएगा तो आपको इन फ्यूचर और बड़ा इंजरी हो सकता है। एंड उसके साथ साथ अगर आप मुझसे ACL वगैरह के बारे, ACL एंड नी से रिलेटेड कुछ भी सर्जरी के बारे में अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो मुझे आप DM कर सकते हैं। मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने कैसे अपने आप को इस फेज से निकाला, रिहैब किया एंड क्या के मेन पॉइंटर्स रहता है। वैसे ACL में 3 स्टेज होता है रिहैब का, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज
स्टेज 1 में आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ गेन करना है। स्टेज 2 में आपको क्या करना है कि मतलब आपका स्ट्रेंथ को टेस्ट करना है कि आपका स्ट्रेंथ कितना आया है। स्ट्रेंथ टेस्ट होने के बाद लास्ट स्टेज होता है आपको स्प्रिंट एंड एजिलिटी पे वर्क करना है कि मतलब आप दौड़ के जा रहे हो तुरंत टर्न कर ले रहे कि नहीं, एंड तुरंत स्प्रिंट मारे तुरंत बैक रनिंग कर ले रहे, वो हो गया आपका एजिलिटी, उसको टेस्ट करना रहता आपको। तो बस आज का वीडियो इतना ही था गाइस, ACL से रिलेटेड, एंड वीडियोस जल्दी आएगा। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है कि आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आर्यमन पाल शायद जमशेदपुर में है, तो मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ है। क्या वो आर्यमन पाल है या नहीं है, उससे रिलेटेड भी वीडियो आएगा। इसके पीछे का हिस्ट्री क्या था मेरे नी का सर्जरी को लेके, और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मुझे DM कीजिएगा, मैं आपको ACL से रिलेटेड गाइड कर सकता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस मेरा रहा है। एंड महेंद्र सिंह धोनी ने एक चीज कहा था, लूजर्स हमेशा 1000 बहाने खोजते हैं उस चीज को नहीं करने के लिए, और यही अगर आप विनर्स को बोलिएगा, विनर्स के पास एक रीजन रहता है उस चीज को अचीव करने के लिए, यही विनर्स को विनर्स बनाता और लूजर्स को लूजर्स बनाता। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल बाय, गुड बाय, टेक केयर।